शरीर हैं ही नहीं और हम भी शरीर नहीं हैं। हमें तो एक रोल मिल गया शरीरों का, किसी को कोई शरीर पकड़ा दिया, किसी को कोई शरीर पकड़ा दिया कि चल बेटा इस दुनिया में अब रोल प्ले करके आ। जो रोल हमें मिला हमने अपने आप को इतना रमा दिया उस रोल में कि अब हम उस रोल से हटके अपने आप को नहीं देख पा रहे। आज भी फिल्मों में किसी को राजा महाराजा का रोल मिल जाए और वो बहुत ज़्यादा रम जाए तो उसके डायलॉग घर में भी ऐसे चलते हैं, खाना पेश किया जाए। अब बीवी कहेगी भाई ये ड्रामा अपना वहीं छोड़ के आता, ये दिमाग में ऐसा फिट हो जाता है। उसके बाद उनको साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो उनको दोबारा उस रोल में से बाहर निकालते हैं कि बेटा ऐसा मत कर, निकल इस रोल से बाहर, तू राजा नहीं है, तूने तो एक रोल प्ले किया था। लेकिन इतनी बार उसको प्रैक्टिस में लेके आया वो उस रोल को कि वो अपने आप को राजा ही समझने लग गया। ये असलियत बता रहा हूँ मैं आपको। कई हीरो हैं जिनको साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, ऐसे ऐसे रोल प्ले कर। मंगल सिंह, आमिर खान ने मंगल सिंह का रोल किया, वो मंगल सिंह ही बन गया था, वो घर में भी मंगल सिंह ही बना हुआ था, निकल ही नहीं पा रहा था उस रोल से बाहर। तो ऐसे कई हीरो हैं, ऐसे ही हम भी हैं। हमें ऐसा रोल मिल गया कि मैं अब अपने आप को आदमी के बिना कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ, औरत अपने आप को औरत के सिवा अपने आप को जान ही नहीं पा रही है, बच्चा अपने आप को बच्चे के सिवा कुछ देख ही नहीं पा रहा है। जो हमारा असली स्वरूप है वो है आत्म स्वरूप। ये तब मिलता है जब हमें गुरु मिलता है, आत्मज्ञानी। वो हमें शरीरों से हटके आत्मा का ज्ञान देता है। उस आत्मा के ज्ञान को पाने के बाद तुम्हें अपनी असलियत पता लगती है कि असल में मैं कौन हूँ। और आप कौन हो जब आपको ये पता लगता है तो परमात्मा आपको आपके अंदर ही मिल जाता है। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अगर जाग गया तब तो समझ लो कि तुम्हारा साईं तुम में मिल गया। नहीं जागा तो उस हिरण की तरह भटकता रहेगा सारे जंगल में, जिसकी नाभि में कस्तूरी है, खुशबू नाभि से आ रही है, लेकिन उसको भेद ही नहीं पता। वो जंगल जंगल ढूंढता जा रहा है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और उसी जंगल में जाके कहीं गिर के मर जाता है। तो कहते कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। वो रमता राम हम सब में रमा हुआ है, लेकिन हम उसको तो खोज नहीं रहे जो मेरी रोम रोम में बसा है। भजन क्या गाते हैं हम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। गा ये रहे हैं कि रोम रोम में बसने वाले राम, लेकिन पूजा करने कहाँ जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी में। अब वहाँ हमारे कौन से रोम लगे हुए हैं भाई, रोम तो हमारे ये है, इसी रोम में बसा हुआ है वो, लेकिन तुम्हें उसका अनुभव नहीं है। जब आत्मज्ञानी गुरु मिलता है तो इसी रोम में से करंट निकलता है, तरंगे निकलती हैं, फिर तुम्हें पता लगता है बाप रे बाप ये है राम। इसको राम बोला है सब संतों ने। संतों ने घट में राम बोला है। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। मीराबाई के घट में प्रगट हो गया, आज देखो दुनिया जानती है मीराबाई को। तुकाराम जी के घट में प्रवेश हो गया, मालिक प्रकट हो गया, तुकाराम जी को सब जानते हैं। रविदास जी के प्रकट हुआ, रविदास जी को सब जानते हैं। ऐसे सारे संतों को, नानक जी को, मलूकदास जी को, गरीबदास जी को, सबको घट में ही मिला है वो। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं उधर मंदिर में गया और मैं भगवान को प्राप्त करके आ गया। प्राप्त कहाँ करके आ गया, तो देख के आ गया मूर्ति वापस घर। प्राप्त कहाँ कर लिया। जब प्राप्त हो जाता है तो वो जुदा नहीं होता, फिर वो एक हो जाते हैं। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। सारंग पानी यानी परमात्मा, ऐसे मिल गए हैं। और राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पहचानो। वो तुम्हारा परमात्मा तुम्हें घर में ही बैठे मिल जाएगा, तुम्हें एक कदम जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आज तक जाते थे ठीक है, उसकी महिमा सुनते थे ठीक है, जैसे स्कूल जाते थे ठीक है,
लेकिन स्कूल जाते थे हम नौकरी करने के लिए। नौकरी स्कूल में थोड़ी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी बाहर, स्कूल में होगी तैयारी। तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में आपको तैयारी करवाई गई कि बेटा कमाई करनी है, पाना है उसको, केवल कहानियां नहीं सुननी है उसकी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में उसकी कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन उसको पाना कहाँ है? घट में। घट में वो मिलेगा। अब उस घट का भेद एक भेदी गुरु से मिलता है। वो आपको भेद बताता है तीनों घट का, तन घट, मन घट, आत्म घट। इन तीनों घटों में दुनिया हैरान परेशान है। इन तीनों घटों को जब तक आपने नहीं समझ लिया, जब तक भक्ति की ABCD भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि दुनिया में जितने गुरु बैठे हैं ये दो घटों को जानते हैं केवल, एक तन घट और इसके अंदर एक मन घट। इन दोनों के अलावा तीसरा घट नहीं पता इन्हें, केवल नाम सुना है आत्म घट का। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जब परमात्मा की बात आती है तो ये लोग आपको आपके शरीर के अंदर खोजने की बात करते हैं कि कहाँ परमात्मा रहता है। तुम्हारे शरीर के अंदर परमात्मा रहता है। बस यही दिक्कत है। परमात्मा हमारे घट में रहता है, हमारे शरीर घट में नहीं। हमारा घट यानी आत्म घट, क्योंकि हम शरीर है ही नहीं, हम हैं आत्मा। और परमात्मा मुझ में रहता है। तेरा साईं तुझ में है, ना कि तेरा साईं तेरे शरीर में है। बस इसमें महीन सा फर्क है, लेकिन इस फर्क को अगर समझ लोगे तो बात बन जाएगी। मैं इस मकान में बैठा हूँ और मेरे अंदर मेरा दिल है। अब दिल मेरे अंदर है या मेरे मकान के अंदर? बस इतना समझना है। दिल मेरे अंदर है और मैं मकान के अंदर हूँ। लेकिन तुम पूरे मकान में खोज लो, तुम्हें दिल नहीं मिलेगा कहीं। दिल खोजने के लिए तुम्हें पहले मेरे अंदर घुसना पड़ेगा। इसी प्रकार तन घट और मन घट, इन दोनों में खोज नहीं करनी है। क्योंकि ना मैं तन हूं और ना मैं मन हूं, मैं हूं आत्मा। तो आत्मज्ञानी गुरु पहले इन दोनों घटों को किनारे कर देगा। बेटा तन को भी छोड़ और मन को भी छोड़। अब समझ कि आत्मा कहाँ है। क्योंकि पंखा चल रहा है तो इसका मतलब करंट है, और पंखा नहीं चल रहा इसका मतलब करंट नहीं है। अब मैं चल रहा हूँ यानी मेरा शरीर चल रहा है, तो इसका मतलब आत्मा है। और कोई शरीर पड़ा हुआ है इसका मतलब आत्मा नहीं है। तो जब मैं चल रहा हूँ और आत्मा है, तो मुझे केवल और केवल आत्मा का ही ज्ञान चाहिए। मुझे तन का और मन का ज्ञान नहीं चाहिए। तन मन में तो मैं वैसे ही फंसा पड़ा हूँ। तो वो गुरु क्या करता है, वो तन घट और मन घट को अलग कर देता है और तुम्हें तुम्हारा आत्म घट समझा देता है कि बेटा आत्म घट कहाँ पे है। अब तुम्हारा जो फोकस होता है, सीधा फोकस तुम्हारी आत्मा पे आ जाता है। जब तुम्हारी आत्मा पे फोकस आ जाता है तुम्हारा, उसको कहते हैं विहंगम चाल। यानी तीर का सीधा निशाना निशाने पे, चिड़िया की आंख पे। अब अर्जुन को पूछा कि भाई क्या दिखाई दे रहा है, तो वो कहता मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि बेटा तू लगा निशाना। और बाकियों से पूछा तो कोई कहता चिड़िया की पूंछ दिख रही है, कोई कह रहा पेड़ दिख रहा है, कोई कह रहा पत्ते दिख रहे हैं। जब तक सब कुछ दिख रहा है तब तक कुछ भी नहीं दिख रहा, और जब केवल वो दिख रहा है तो समझ लो सब कुछ दिख गया। तो केवल निशाना लगाना है विहंगम चाल से। विहंगम चाल यानी कि सीधी चाल, बीच में कोई रुकावट नहीं। मेरी आंख और चिड़िया की आंख, आंख को आंख देख रही है, बीच में और कुछ नहीं। इसी प्रकार मेरी सुरत और मेरा शब्द यानी मेरा स्वरूप, और बीच में कुछ नहीं, कोई मंडल नहीं, कोई पड़ाव नहीं, कुछ नहीं। इसी को समझना है, इसी को समझना है। तो साहिब भी कह रहे हैं कि शब्द विहंगम चाल हमारी,
कहें कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार। पिंड अंड छुड़वा दिया, पिंड भी छुड़वा दिया, अंड भी छुड़वा दिया। पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। साहिब कह रहे जितने नकली निशाने हैं, जितने गुरु बैठे हैं A to Z पूरे वर्ल्ड में, आप किसी के पास भी चले जाओगे वो क्या कह देंगे आपको, बेटा तुम्हारे परमात्मा कहाँ रहता है, तुम्हारे अंदर रहता है। 50% तो ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें ये भी नहीं कहेंगे अंदर रहता है, वो कहेंगे बेटा आओ मंदिर में मत्था टेको, प्रसाद चढ़ाओ और खाओ प्रसाद, भगवान पार कर देंगे। 50% तो ऐसे बाहर मुखी गुरु मिलेंगे जो तुम्हें अंदर की यात्रा करवाएंगे ही नहीं, और 50% ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें अंदर की यात्रा करवाएंगे। कहेंगे बेटा प्राणों में ध्यान लगाओ, बेटा त्रिपुटी में ध्यान लगाओ, चक्रों में ध्यान लगाओ, मूल चक्र, स्वाद चक्र, कंठ चक्र। नहीं करना ये सब खत्म। जब शरीर ही छोड़ दिया तो सारे प्राण, पिंड, चक्कर फक्कर ये सब छूट गए। अब केवल आत्मा का निशाना, जब गुरु से भेद मिलता है। अब केवल आत्मा का निशाना, जब गुरु से भेद मिलता है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। भेद यानी रहस्य, सीक्रेट, कि क्या है वो रहस्य। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। पहले तो ये नकली नाम छुड़वा देवे, ये राम राम, वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह अल्लाह। नकली क्यों बोला? क्योंकि मैन मेड हैं, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। एक असली हीरा है जो प्रकृति देती है, कोयले में मिलता है। एक नकली हीरा है, वो फैक्ट्रियों में बनता है, उसको हम कांच कह देते हैं। कांच का हीरा देखने में बिल्कुल वैसा लगेगा, लेकिन जब घन पड़ेगा ऊपर तो फूट जाएगा। एक असली सोना है जो मिट्टी में मिलता है, एक नकली सोना है जो फैक्ट्रियों में बनता है। सोने के कुंडल, सोने के नकली जो गलियों में 50-50 रुपए में बिकता है, उसमें मिलावट है। मिलावट है, दोनों नकली हैं। कांच भी नकली, सोना भी नकली। असली क्या है? जो प्राकृतिक है। इसी प्रकार प्राकृतिक क्या है? जो असली नाम है वो अपने आप से है, और जो नकली नाम है वो इंसानों ने बनाए हैं। क्योंकि जब आदि मानव था, जब इंसान आदि मानव था, इस दुनिया में पहली बार आया, उसके पास 4 तत्वों में से 5 तत्वों में से 4 तत्व थे यूज करने के लिए। वैसे 5 तत्व होते हैं, आकाश, हवा, अग्नि, पानी और धरती। इन 5 में से केवल वो 4 ही यूज कर पाता था। 5वां तत्व उसके पास था ही नहीं। कौन सा तत्व नहीं था उसके पास? अग्नि नहीं थी। जब वो इस दुनिया में आया तो उसके पास अग्नि नहीं थी। अग्नि की खोज की उसने। कैसे खोज करी? माचिस की फैक्ट्री में जाके, पत्थर से पत्थर टकरा के, वहां से उसकी बुद्धि चली कि आग भी कोई चीज है। उस आग से ही उसका जीवन बदलना शुरू हो गया, नहीं तो जानवरों की तरह रहता था। अब जब उसने आग की खोज कर ली तो वो साइंटिस्ट बन गया। खोज करने वाले को साइंटिस्ट कहते हैं। आग की खोज आज के युग के इंसान ने नहीं करी, वो उस इंसान ने करी जो कुछ बोलता भी नहीं था, जो कुछ जानता ही नहीं था, जो कपड़े भी नहीं पहनता था, जानवरों की तरह नंगा रहता था। उसने आग की खोज करने के बाद धीरे 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 इसकी खोज करी? अक्षरों की खोज करी। ये जो हम अक्षर बोल रहे हैं ये खोज है, ये भगवान की देन नहीं है, ये हमारी खोज है। अगर भगवान की देन होती तो सारी दुनिया की एक ही देन होती। जैसे भगवान ने 2 आंखें दी, 2 कान दिए, तो सारी दुनिया के आदमियों को 2 आंखें 2 कान दिए। भगवान ने हवा पानी आग दी तो सारी दुनिया के लोगों को एक सी हवा पानी आग धरती दी। लेकिन जो अक्षर हैं ये हर देश के, देश छोड़ो, हर 10 किलोमीटर पे भाषा बदल रही है, अक्षर बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है। इसका मतलब ये मैनुअल है,
ये आदमी के द्वारा रचित है। हिंदुस्तान में हिंदी चल रही है, अमेरिका में अंग्रेजी चल रही है, जर्मनी में जर्मनी चल रही है, जापान, इटली, फ्रांस, चाइनीज, ताइवानी, कितनी भाषाएं चल रही हैं। ये सब आदमी World में ने person. अब World. यही आदमी भगवानों के नाम बना के बैठ गया। किसी ने राम बना लिया, किसी ने हरे कृष्णा बना लिया, किसी ने वाहेगुरु बना लिया। ये बनाए कैसे? इन अक्षरों से। अगर ये अक्षर ना होते, या रा ला वा शा वाली लाइन ही ना होती, तो राम का रा कहां से लेके आते? पा फा बा भा मां नहीं होता, तो मां कहां से लेके आते? हिंदू का हा, मुसलमान का मां, ईसाई का ई, सिख का सा कहां से लेके आते? किसी भी धर्म का नाम, किसी भी जात पात का नाम, किसी भी भगवान का नाम अक्षरों से है, और ये अक्षर हमने बनाए हैं। अगर इस दुनिया से सारे अक्षर हटा दो, कोई किसी का नाम तक नहीं बोल सकता कि तुम्हारा नाम क्या है। जैसे गाय, बैल, बकरे, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े बिना नाम के ही जी के चले जाते हैं दुनिया में। 100 गाय चल रही हैं, सड़क पे खड़ी हैं, एक दूसरे का नाम नहीं जानती, लेकिन पूरा जीवन जी के चली जाती हैं एक दूसरे के साथ। ऐसे ही इंसान भी बिना नाम के अगर होता, बिना अक्षरों के, तो ऐसे ही जीवन जी के चला जाता, एक अक्षर ना बोल पाता। तो ये जात पात कहाँ रहती, ये नाम कहाँ रहते? आज तो भगवान का नाम लेने के लिए एकदम याद करते हैं, राम 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 राम। अगर अक्षर ना होते तो कौन सा नाम लेते भगवान को याद करने के लिए? तो यानी अक्षर नहीं तो भगवान ही नहीं। अगर अक्षर नहीं तो क्या भगवान ही नहीं? भगवान तो फिर भी है। यानी अगर तुम्हारे कान नहीं, बहरा है, बहरे ने ना कभी राम सुना, ना कभी श्याम सुना, ना कभी वाहेगुरु सुना, ना कभी अल्लाह, ना गॉड सुना, लेकिन भगवान तो उसके लिए भी जीवित है ना। अब उसको अगर भगवान को पाना है तो वो क्या जपेगा? उसको कुछ जपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जपने से वो मिलता ही नहीं है। वो बिना जाने कि इसका नाम पानी है, क्या बहरा पानी नहीं पीता? जो आदमी बहरा है, क्या वो पानी नहीं पीता, या सांस नहीं लेता, या खाना नहीं खाता, या फल फ्रूट नहीं खाता? हर चीज को वो यूज करता है बिना नाम जाने, क्योंकि वो बहरा है, उसको नहीं पता फल का क्या नाम है, इसका केला, संतरा, चीकू क्या है, लेकिन फिर भी वो उस चीज को आहार कर लेता है। बिना नाम के उसका काम चल रहा है। लेकिन जब हमारी बारी आती है, हम कहते हैं ना भैया, नाम के बिना काम नहीं चलेगा। वो बिना नाम जपे परमात्मा को पालेगा बहरा, अगर उसे भी गुरु मिल गया तो। लेकिन हम कान वालों को इतना विश्वास नहीं है कि नाम नहीं मिलेगा, नाम नहीं जपेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा। किसी को विश्वास ही नहीं होता हमारी बात पे। कहते हैं ऐसा कैसा गुरु आ गया, नाम ही छुड़वा देता है, भगवान ही छुड़वा देता है। अरे भैया, भगवान छुड़वा नहीं देता, भगवान पकड़ा देता है और नाम छुड़वा देता है। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। यानी प्यास लगी है तो पानी के नाम थोड़ी नहीं जपने हैं। और पानी के कोई नाम जप रहा है तो क्या करेंगे हम उसको? अरे छोड़ इसको, वो सामने मटका पड़ा है, उसमें जाके पानी पी। तो नाम छुड़ाए और मटका लखाए। मटके में से पानी पिएगा, उसकी प्यास बुझ जाएगी। नामों की कोई जरूरत नहीं है। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। और मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। आपको पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा कि मेरी आत्मा में परमात्मा का वास है, तब तो वो प्रकट होगा। और पता लगा गुरु से नाम ले लिया, लेकिन अभी भी ध्यान वहां मंदिर में है कि जाओ मत्था टेकाऊं जाके, तो सारी उम्र नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ये पूर्ण विश्वास करना होता है तुम्हें कि परमात्मा भगवान शरीर नहीं है। वो कह रहा है मैं शरीर नहीं हूं, और इन लोगों ने पत्थर बना दिया भगवान।
गीता में भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन तू और मैं शरीर नहीं है, वो शरीरों को भी खंडन कर रहा है और यहां पर पत्थर को भगवान बना के पुजवा रहे हैं ये लोग। बस यही दिक्कत है, आत्म खोजी बनना है, आत्मज्ञानी बनना है। आत्मज्ञानी को ही गीता में स्थित प्रज्ञ बोला गया है। हे अर्जुन जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त हो जाता है, तृप्त जो बंदा तृप्ति हो गया, अब उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अध्याय 3 17वां श्लोक है ये जो मैं बोल रहा हूं। जो अपनी आत्मा में तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको कभी किसी मंदिर में जाके घंटी बजानी ही नहीं है, उसको किसी प्रसाद को ग्रहण करना ही नहीं है, उसको किसी तीर्थों में कोई परिक्रमा कुछ भी करना ही नहीं है। उसके लिए ये धर्म लागू ही नहीं है, ये कर्म लागू ही नहीं है। जैसे आप शादीशुदा नहीं हो और कोई फॉर्म भर रहे हो, अब वहां लिखा है बीवी का नाम, बच्चों का नाम, ससुर का नाम, सास का नाम, वो तुम्हारे लिए लागू ही नहीं है क्योंकि तुम शादीशुदा हो ही नहीं। क्या लिखोगे वहां पे? वो खाली का खाली छोड़ दो। इसी प्रकार जब तुम्हें आत्मज्ञान हो रहा है, उसके बाद पूजा पाठ, प्रसाद, ये सारा जितना भी ड्रामा चल रहा है, कर्मकांड चल रहा है, इस सब को छोड़ दो। तुम्हें इतना सा भी पाप नहीं लगेगा। कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है कि तुमने ये क्यों किया। अभी आए थे ना प्रसाद लेके, वो कौन सा प्रसाद नहीं लिया? वो कहेंगे ले ओ, ये कैसा गुरु है? दुनिया कहां से कहां आती है जगन्नाथ में माथा टेकने, इसने हाथ में आके भी नहीं लिया क्योंकि मेरे लिए वो लागू ही नहीं है। मुझे उससे पाप और पुण्य नहीं लग रहा है। ना खाने पे पुण्य लगेगा, ना छोड़ने पे पाप लगेगा, क्योंकि हम पाप पुण्य से न्यारे हैं। साहिब कह रहे हैं पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी। एक लोहे की बेड़ी है और एक कंचन की सोने की बेड़ी है। इसलिए आत्मज्ञानी पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। अध्याय 3 18वां श्लोक, हे अर्जुन जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं, वो किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रह जाते। उसको ना तो कोई राम जी चाहिए, ना श्याम जी चाहिए, ना हनुमान जी चाहिए। वो अपनी आत्मा में तृप्त हो गया, उसका परमात्मा उसकी आत्मा में विराजमान है। यही गीता का सार है, लेकिन कोई इसको समझ नहीं रहा है। कोई समझा ही नहीं रहा है तो समझेंगे क्या? बड़े बड़े गीता वाचक आते हैं, 7-7 दिन का प्रवचन करते हैं, आत्मा आत्मा चिल्लाते हैं, उसके बाद उठा के पत्थर की पूजा करवा के चले जाते हैं। अब कहाँ गई तुम्हारी आत्मा? अब कहाँ गया आत्मज्ञान? जब पत्थर पूज रहे हो तो आत्मज्ञान कहाँ रहा? क्योंकि आत्मज्ञान उनको है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। उनकी मजबूरी है ये आत्मा आत्मा बोलना, क्योंकि गीता में लिखा है, और जो गीता में लिखा बोलना पड़ेगा भाई। लेकिन वो जानते नहीं है कि आत्मा क्या है। तो आत्मा के लिए बोला है अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम किसी ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो आत्मा को भली भांति जानता है। वही तुम्हें उस आत्मा का ज्ञान करवाएगा, मैं नहीं करवाऊंगा। मैं तो तुम्हें थ्योरी पार्ट दे रहा हूं, केवल समझा रहा हूं तुम्हें कि आत्मा ऐसी होती है। इसको प्राप्त करना है तो बेटा किसी गुरु की शरण में जा, वो तुम्हें जब आत्म ज्ञान देगा उसके बाद तुम्हें कोई भरमा नहीं सकता। अगर तुम उस वस्तु को प्राप्त कर गए और तुम्हें पूर्ण विश्वास है तो, नहीं तो भटक जाते हैं लोग। अब करंट खाया नहीं कभी, और जब तक खाया नहीं तब तक अनुभव नहीं हुआ। विश्वास भी किया कच्चा कि पंखा चल रहा है करंट से, यार मुझे नहीं लग रहा करंट से चल रहा है। विश्वास अधूरा किया, चला भी जाएगा छोड़ के। विश्वास पूरा किया कि पंखा चल रहा है तो इसमें करंट है,
और करंट है तो मैं उंगली लगा के देख के ही जाऊंगा, उसको कोई विचलित नहीं कर सकता। उसको आत्मज्ञान होना ही होना है, उसको करंट का झटका लगना ही लगना है। तो ये है आत्मज्ञान। इसके प्राप्त होने के बाद आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फ्री हो जाओगे, अकेले हो जाओगे। जब तक आप किसी के साथ अटैच हो तब तक आप बंधन में हो, बस इतना समझ लेना। जब तक किसी और भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो कोई मुझे आके बचाएगा मृत्यु के समय, तब तक आप बंधन में हो। साहिब कहते हैं एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तू उड़ जा हंस अकेला। वो ये नहीं कह रहे कि तू गुरु के साथ जाएगा या कोई भगवान के साथ जाएगा। उड़ जा हंस अकेला। चिड़िया अपने बच्चे को सिखाती है उड़ना। माँ बाप थे, चिड़िया अपने बच्चे को सिखा दिया उड़ना। बच्चा चला गया कहीं दाना चुगने, अब वो दाना चुग रहा है। अब किसी बहेलिये ने पत्थर मार दिया, तीर मार दिया, कुछ मारा। अब अगर वो ये सोच के बैठे कि माँ आएगी मुझे पकड़ के उड़ा के लेके जाएगी, तो वो मारा गया। अब उसने क्या करना है, उसने उस ज्ञान को जो माँ बाप ने सिखाया, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाना है कि मेरी माँ ने मुझे ऐसे उड़ना सिखाया, मेरे बाप ने मुझे ऐसा उड़ना सिखाया, अब मेरी उड़ने की बारी है। और वो अकेला ही उड़ारी मार के चला जाएगा, बच जाएगा, नहीं तो वो मारा जाएगा। बस ऐसा ही आत्मज्ञान है। अपनी आत्मा पे भरोसा रखना है, तुम्हारी आत्मा में ही परमात्मा विराजमान है, इसके अलावा सब झूठ है। और काल भगवान ये नहीं चाहता कि ये ज्ञान किसी को समझ में आए, इसलिए जब ये ज्ञान चलता है, हमारा सत्संग कोई सुनता है, उसको इतनी तेज नींद आती है, इतनी तेज नींद आती है कि बंदा लड़खड़ाता रहता है, क्योंकि काल भगवान चाहता ही नहीं कि ये कान में पड़े किसी के। निंद्रा काल की दासी है, 2 मिनट में नींद आ जाती है हमारा सत्संग सुन के लोगों को। और कोई और भगवान की महिमा चल रही है, कोई गाने बजाने चल रहे हैं, तो पूरा पूरा रात जगवा लो लोगों को। ये इस सत्संग की महिमा है। लेकिन फिर भी बार बार समझने की कोशिश करो, तब जागृति होगी। मैं कहता हूं जागृत रहियो, और तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होगी। चलो बोले सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय।